झुक जाती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जब ये कहावत सच होता हुआ दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है, और एज अ भारतीय तब और ज़्यादा अच्छा लगता है जब अमेरिका जैसे यहाँ पर देश को ये चीज़ मानना पड़ता है कि भारत ने जो भी फैसला लिया है वो बहुत सही है, और भारत को लेकर के यहाँ पर जो भी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही होती है वो सब कुछ जब यहाँ पर कहीं ना कहीं गलत साबित हो जाता है तो वो अपने आप में ही गर्व की बात होती है। आखिरकार कैसे यहाँ पर जो भारत के अंदर में यहाँ पर अमेरिका का एम्बेसडर यानी कि राजदूत है वो कैसे यहाँ पर भारत के सामने में झुकता हुआ नजर आया है, भारत की सराहना किस बात को लेकर के हुई है, क्यों यहाँ पर आखिरकार जो कुछ दिनों पहले ये बयान आ रहे थे कि यहाँ पर अनुमति दे दी है भारत को रूस से यहाँ पर तेल खरीदने की 30 दिन की अनुमति अमेरिका ने दे दी है। ऐसे स्टेटमेंट यहाँ पर जो अमेरिका के द्वारा जारी किए गए थे, जहाँ पर भारत ने इसको पूरी तरीके से जो है नकार दिया था कि हमें किसी की मंजूरी नहीं चाहिए यहाँ पर अगर हमको जो है तेल खरीदना है। ऐसे में यहाँ पर जो है भारत और अमेरिका के बीच में भले ही आप देखेंगे कि भाई यहाँ पर ट्रेड डील होते रहता है, चीज़ें यहाँ पर जो है वो अच्छे होते रहती है, मतलब व्यवहार जो है ठीक लगता है, लेकिन रियलिटी यही है कि जो अमेरिका है वो हमेशा इस बात से डरा हुआ रहता है और हमेशा इस बात को लेकर के सतर्क रहता है कि कहीं ना कहीं भारत किसी दिन यहाँ पर उनको टाप ना जाए, उनसे आगे ना बढ़ जाए। ऐसे में यहाँ पर अब जो है भारत को लेकर के जो है जो चीज़ें यहाँ पर सर्जियो गौर जो ये अमेरिकी राजदूत है उन्होंने जो बातें कही है वो आपको हैरान कर देगा, आपको विश्वास नहीं होगा जो बातें यहाँ पर इन्होंने कही है। क्या कुछ कहा है वो आइए देख लेते हैं। दरअसल यहाँ पर आप देखेंगे जो अभी स्थिति बनी हुई है वो आपको यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड के ऊपर नजर आएगा। जो ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, जिसमें आपको बता दें कि पीछे से यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टिव जो है आपका यूएस है, ट्रंप है। इसका जितना बयान आता है भैया उतना यहाँ पर मिसाइल भी नहीं चलता है। ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है क्लेम करते रहता है, कभी कुछ क्लेम कर देगा। ऐसे में यहाँ पर इनके बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, लेकिन इंडिया को इससे जो है दिक्कत हो रही है। दिक्कत कैसे हो रही है वो देख लीजिए। जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपको नजर आ रहा है, आप सबको मालूम अभी तक चल चुका है कि ईरान ने इस पे जो है पूरी तरीके से रोक लगा दिया है। यहाँ से जो भी जहाज गुजर रहा है उस पर यहाँ पर ये हमला कर देता है और हमला करके इसको जो है तबाह कर देता है। ऐसे में एक जहाज की आपने यहाँ पर हाल ही में खबर सुनी होगी, मयूरी नारी, जो इंडिया बाउंड शिप थी जो एक कार्गो लेके आ रही थी, उस पर हमला कर दिया गया ईरान के द्वारा, और करीब 16 और ऐसे जहाज हैं जिस पे कि ईरान ने हमला कर दिया है। ऐसे में जो इंडिया है वो कहीं ना कहीं आपको पता है एक बात तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर निकल के सामने आते रहता है कि भाई 80 to 90% यहाँ पर इंडिया इंपोर्ट करता है, लेकिन आज आपको मालूम चलेगा इंडिया इंपोर्ट तो करता है लेकिन इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है। और जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है ना उसके वजह से जो है जो आपको ये पूरी तरीके से जो एक कहीं ना कहीं विश्व के अंदर में जो वैश्विक जो मार्केट है, बाजार है, उसको पूरी तरीके से अस्थिर कर सकता है इंडिया अगर वो चाहे तो। और वो कैसे हो जाएगा अगर भारत जो है वो तेल का निर्यात जो करता है, कौन सा तेल का निर्यात करता है वो करता है भैया आपको बता दे कि जो रिफाइन ऑयल होता है वो यहाँ पर निर्यात होता है इंडिया के द्वारा। और अगर इस चीज में यहाँ पर इंडिया ने कहीं से भी रोक लगाई या ये रोक लगा तो जो वैश्विक बाजार है वो पूरी तरीके से असंतुलित हो जाएगा और उससे यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पूरे ग्लोबल मार्केट पे पड़ेगा, जो कि ना इजराइल चाह रहा होगा इस युद्ध में और ना ही यूएस चाह रहा होगा। बड़ी बड़ी बातें तो ये कर देता है कि भैया यहाँ पर हम देख लेंगे, अगर इंडिया ने रूस से तेल खरीद लिया तो हम छोड़ेंगे नहीं उनको, हमारा डील खत्म हो जाएगा, हम टैरिफ लगा देंगे। ऐसे बहुत सारी बातें ये कह देता है, लेकिन इसको पता नहीं है कि रियलिटी क्या है। रियलिटी ये है कि इंडिया जो है, रियलिटी देखिए आप पहले यहाँ पर, तब आपको समझ में आएगा कि खेला क्या है। ये वाला रिपोर्ट आप लगभग देखते होंगे कि इंपोर्ट कितना होता है, और ये सत्य है यहाँ पर कि 80 to 90% जो है क्रूड ऑयल वगैरह जो इंडिया के अंदर इंपोर्ट होता है। उसके पीछे का कारण क्या पता है आपको? 5.5 to 5.8 मिलियन बैरल जो है इंडिया के अंदर क्रूड ऑयल जो है वो डेली यहाँ पर आपको बता दें कि कंज्यूम होता है। ऐसे में यहाँ पर जो इसका टॉप सप्लायर है वो कौन कौन सा इंडिया के लिए? रसिया है, इराक है, सऊदी अरब है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि दुबई वगैरह है, और उसके साथ साथ यहाँ पर यूएस है। ये सब यहाँ पर जो है इंडिया को जो है तेल, क्रूड ऑयल वगैरह भेजते हैं। ऐसे में आपको ये वाला जो डाटा है वो बहुत कम लोगों को ही यहाँ पर मालूम होगा और आपको हैरानी भी होगी।
सबसे पहला जो यहाँ पर डाटा है वो ये है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर में इंडिया जो है वो 4th लार्जेस्ट जो है रिफाइनर है। जो तेल आता है ना उसको रिफाइन करने का काम जो है वो इंडिया करती है, जो कि यहाँ पे पेट्रोल डीजल सब में जो यहाँ पर बदला जाता है वो यहाँ पर इंडिया के अंदर होता है, और उसमें चौथे नंबर पे भाई इंडिया। और उसके साथ साथ एक और बहुत ही जबरदस्त आपको मालूम चलेगा डाटा जो है वो आपको हिला कर रखेगा कि इंडिया जो है ना ग्लोबल स्टैंडिंग के अंदर में रिफाइनिंग और एक्सपोर्ट करने वाला काम जो उसमें 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है भाई। किस चीज का? रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जो ग्लोबली यहाँ पर पूरे यहाँ पर दुनिया में जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर इंडिया ने जो है वो क्या किया यहाँ पर कि कितना भी धमकी वगैरह चल रहा था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की बात चल रही थी, ऐसे में इंडिया ने क्या किया कि अपना 70% जो है वो चेंज कर लिया रूट को। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उसने सीधा सीधा जो है रसिया से तेल खरीदना स्टार्ट किया। आपको बता दें कि अभी 1/3 तेल जो है यहाँ पर इंडिया के अंदर आ रहा है वो रूस से आ रहा है, और इसी वजह से आपको बता दें कि इंडिया के अंदर में तेल की कमी अभी नहीं होने वाली है। जो कुछ लोग पैनिक भी कर रहे थे, मैं उसको भी ये चीज बता दूं कि अगर आप समझिए कि इंडिया लगभग 5000 टन जो है डीजल वो बांग्लादेश जैसे देश को दे रहा है, तो आप समझ लीजिए कि इंडिया के अंदर पर्याप्त मात्रा में जो है डीजल और पेट्रोल की है मात्रा। तो आप लोग घबराइए नहीं, पहली बात तो ये आपको मालूम चल गया। अब आखिर आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर जो है सर्जियो गौर ने कहा है और किस तरीके से नजर आता है कि भाई झुक गया है यहाँ पर, और झुकना चाहिए भी था। सर्जियो गौर जो यहाँ पर अमेरिकी राजदूत है, उन्होंने खुद यहाँ पर जो है भारत और रूस के बीच में जो तेल का आयात निर्यात चल रहा है उसको लेकर के तारीफों का भैया पुल बांध दिया है। तारीफ का पुल कैसे बांधा है वो देखिए, और क्या क्या बातें यहाँ पर उन्होंने कही है। गौर के मुताबिक भारत की ओर से रूस से कच्चे तेल की खरीद जारी रखने से वैश्विक बाजार पर दबाव कम हुआ है। ये बात सत्य है दोस्तों। अगर ये चीजें यहां पर इंडिया नहीं खरीदता है तो दिक्कत होगी। इंडिया ना खरीदेगा फिर इंडिया एक्सपोर्ट भी नहीं करेगा। इससे क्या होगा कि अमेरिका, आपको मालूम है ना कि जो पूरे विश्व के अंदर में जो तेल का कोई भी देश खरीदारी करता है वहां पर US डॉलर से खरीदारी होता है भैया। तो अगर इंडिया जो है यहाँ पर इंडिया के अंदर में तेल नहीं आता या इंडिया तेल खरीदना छोड़ता है तो वो जो है एक्सपोर्ट करना छोड़ेगा। इससे यहाँ पर US डॉलर में जो खरीदारी होगी दूसरे देशों के द्वारा इंडिया से, या इंडिया जो खरीदेगा उसमें यहाँ पर जो US डॉलर पे प्रभाव पड़ेगा, और इससे यहाँ पर इकोनॉमिक स्थिति जो है सीधा सीधा किसका इंपैक्ट होगा? US का इंपैक्ट होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर जो है सर्जियो गौर को मालूम है, इसलिए यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई वैश्विक सप्लाई जो बुरी तरीके से जो है प्रभावित कर सकता था यहाँ पर, और जिस तरीके से यहाँ पर अचानक से कमी आ गया था इंडिया के अंदर में, ये सब जो है यहाँ पर वैश्विक बाजार को हिला सकता था। लेकिन भारत ने जिस तरीके से यहाँ पर रूस से तेल खरीदना जारी रखा उससे वैश्विक बाजार में संतुलन बनाए रखने में मददगार साबित करने का काम किया है। ये बात सीधा सीधा आपका सर्जियो गौर कह रहा है। देख लीजिए ना कितना ज्यादा यहाँ पर कुछ ही दिनों में स्टेटमेंट चेंज हो गया। कुछ दिनों पहले यही अमेरिका था दोस्तों जो ये बात कह रहा था कि हम 30 दिन की अनुमति दे देते हैं यहाँ पर कि खरीदो यहाँ पर जितना खरीद सकते हो रूस से। अब यही अमेरिका कह रहा है कि अगर तुम नहीं खरीदते यहाँ पर रूस से तो भैया हम फंस जाते। तो समझ में आ गया ना कहानी कितनी ज़्यादा यहाँ पर जो है भारत पे डिपेंड करती है। और यूं ही हम लोग नहीं कहते हैं कि भारत जो है वो विश्व गुरु बनने की और बहुत तेज़ी से अग्रसर है। तो इस पूरे मामले में एज अ भारतीय आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।